एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना विस्थापन हुआ 10 मीटर की दूरी वो किधर किस दिशा में कवर कर रही है, वाई दिशा में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 आई कैप मीटर विस्थापन, सॉरी 10 जे कैप। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और इधर क्या हो गया जेड। आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जे कैप से और ये के कैप से। तो वाई दिशा में तो 10 जे कैप मीटर, ठीक है। उसके बाद बल एफ वेक्टर, बल कितना हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप न्यूटन, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना बल द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा किया गया कार्य, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इतना पता है। तो यहाँ कार्य इज इक्वल टू एफ वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। हम जानते हैं आई डॉट जे कैप इज 0, के डॉट जे कैप इज 0, सिर्फ क्या होगा जे डॉट जे कैप इज 1। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा 150 जूल। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट हो गया। अरे 1 मिनट सर। चलिए, सर कुछ बोलो, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। आ रही है, आवाज आ रही है। डन सर। डन हो गया। कनिका नोट कर लिए? यस सर। चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफ। ग्राफ के हेल्प से कार्य का कैलकुलेशन ऑफ वर्क यूजिंग ग्राफ। ग्राफ को हिंदी में भी ग्राफ ही कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि, ध्यान से देखते जाइएगा, हम जानते हैं कि कार्य इज इक्वल टू क्या होता है एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अगर फोर्स वेरिएबल है x1 टू x2, अगर बल जो है वेरी करते, एफ डॉट डी एक्स मतलब क्या हो गया, यानी एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। यानी एफ एक्स ग्राफ के अंदर का एरिया।
क्षेत्रफल। ऐसे कि देखो अब ये आपको गिवन क्या है, ये fx का ग्राफ है, ठीक है। ठीक है, अगर ये जो है fx ऐसे करके ग्राफ है इसका, ठीक, ये x1 है, ठीक है, ये x2 हो गया, ठीक है। इतना हमें इसका यहाँ से यहाँ तक में जो है डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 हुआ है, तो इसका हमें एरिया इसका वर्क डन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका एरिया निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन एरिया अंडर एफ एक्स। अगर फोर्स वेरी कर रहा हो, तो अगर कांस्टेंट हो तो सिंपल हम एरिया निकाल देंगे। वर्क डन किया गया कार्य। चलिए, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ पर W इज इक्वल टू एरिया अंडर। इसका इस कॉन्सेप्ट को आप बस ध्यान में रखिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया अंडर एफ एक्स का, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। सर ये एफएक्स की नीचे का लिखा आपने? एफ एक्स यानी फोर्स, बल, और एक्स क्या है, विस्थापन। नहीं, ये नीचे एफएक्स के नीचे का लिखा। कार CURVE। डन सर। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करना है, एक बार फिर से ग्राफ को देखिए। ग्राफ में हमें क्या फाइंड करना रहता है, एरिया फाइंड करना रहता है, यही है। तो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास परिवर्तनशील बल है, मतलब परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, देखो यानी वेरी कर रहा है, आपको ग्राफ दिया हुआ, ये फोर्स यहाँ दे दिया है और ये क्या इधर डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, ठीक है, ये मीटर में है सारा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या, विस्थापन।
ये 5 न्यूटन है, यहाँ पर ये 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ठीक है, बल है। ठीक है, तो आपको परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जब ब्लॉक का विस्थापन जिसमें ब्लॉक का विस्थापन x इक्वल टू 0 मीटर से x इक्वल टू 35 मीटर तक होता है। चलिए, यानी आपको क्या x इक्वल टू 0 मीटर से x इक्वल टू 35 मीटर तक वो बल जो है ब्लॉक को विस्थापित करता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करा दीजिए। कर देते हैं। कनिका, हो गया Yes, सॉल्व sir. करें? हो गया सॉल्व करवा दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमने अभी भी क्या बताया, वर्क डन क्या बोला, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व, ये फोर्स का ये है और एक एक्स, इसके बीच का एरिया, एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां तक का बोला है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 35 मीटर तक। फ्रॉम x इक्वल टू 0 मीटर टू x इक्वल टू 35 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के ये 35 मीटर यहाँ तक का हमें एरिया चाहिए। ये नहीं बोला है पूरा कंप्लीट नहीं करना है, बस 35 तक ही बोला है, ठीक है, यहाँ तक का एरिया चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले इतना एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं।
देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, क्या होता है हाफ इंटू आधार। आधार की लंबाई कितनी है 10 और ऊंचाई ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 10 है। तो यहाँ तक का 0 से 10 का वर्क डन निकाल लिए। अब 10 से लेकर के 30 तक का निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये इतने यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 20 और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया 10, 20 इंटू 10 प्लस, ठीक है। अब ये देखो ये ट्रेपीजियम का फॉर्मेशन कर रहा है, ये रहा। ये जो शेप रहता है इसका एरिया या तो दो तरीके से निकालिए। एक पहले ये छोटा वाले त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज का क्या हो गया हाफ इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 35 से 30 5 और हाइट भी कितना है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 5। तो वर्क डन कितना हो गया 2 5 से 10, तो 5 इंटू 10 क्या हो गया 50 प्लस ये क्या होगा 20 इंटू 10 200 प्लस ये कितना हो गया 5 इंटू 5 25/2, तो 12.5 प्लस 5 इंटू 5 25। तो यहाँ से वर्क डन जो हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा 200 और 50, 250 ये 50 है, ठीक है। 250 हो गया और 25 275 और 12 287 और हाफ कितना हो जाएगा 287.5 जूल, 287.5 जूल। ये क्या हो गया वर्क डन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में हम एरिया कैलकुलेट कर लें। डन सर। ठीक है, चलिए ठीक है। लिखते चलिए। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कार्य तो हो गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट में जो एंट्री करते हैं कार्य के बारे में, इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा ऊर्जा एनर्जी, हिंदी में कहेंगे ऊर्जा और उसके प्रकार, ठीक है। ऊर्जा और उनके प्रकार, एनर्जी और इट्स टाइप, इसका ऊर्जा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे भाई ये एनर्जी होता क्या है। एनर्जी क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड। अगर हम किसी काम को कर पा रहे हैं तो हमें एनर्जी है, और किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एनर्जी नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे
कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या होता है। ऊर्जा की ही हेल्प से अगर हम किसी काम को करने के लिए जाएंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो एनर्जी के हेल्प से हम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप में एनर्जी रहेगा, अगर आप पूरा हेल्दी हैं, आप में एनर्जी, तभी भी आप किसी भी उसी काम को कर सकते हैं। किसी काम को करना यानी कि फोर्स लगाना, तो हम लिखेंगे इसकी जरूरत पड़ती है रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फोर्स, यानी ऊर्जा की जरूरत बल को उत्पन्न करने में होता है, ठीक है। बल को उत्पन्न करने में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, बल को उत्पन्न करने में इसकी जरूरत होती है। यहाँ तक सही है कि अगर हम बल को उत्पन्न करेंगे, यानी किसी भी बल को आप खुद सोच करके देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए। अगर आपको किसी चीज को धक्का देने के लिए बोला जाए, अगर आप हेल्दी हैं तो आसानी से उसमें बल उत्पन्न करके उतना धक्का दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपका तबीयत खराब है, हेल्दी नहीं है आप, तो क्या आप उत्पन्न कर सकते हो उस बल को? नहीं, यानी कि आप में ऊर्जा नहीं है, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बेसिकली। अब हम देखते हैं ऊर्जा के प्रकार। मेनली हम जब मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो है मुख्यतः ऊर्जा को दो भाग में, ऊर्जा के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो मेनली दो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऊर्जा के बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना, आंतरिकी ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, हमें आंतरिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। हमें आंतरिक ऊर्जा पढ़नी है, ठीक है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा को हम दो पार्ट में बांटते हैं। हमारा मेन क्या है, आंतरिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। इसके हिसाब से दो पार्ट में बांटते हैं इनको, ऊर्जा को। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखें गतिज ऊर्जा के बारे में। सारी चीजें लिखी भी होनी चाहिए साकिब, समझे? ऐसा आप लोग पढ़ते हैं, सिंसियर होकर के पढ़ते हैं। अब सेल्फ स्टडी कितना करते हैं साकिब ये तो नहीं पता, लेकिन क्लास में सिंसियर रहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक है,
गतिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। ये जो होता है, यह ऊर्जा गति की वजह से होता है। देखो गतिज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह ऊर्जा किसी ब्लॉक में उसकी गति के वजह से होती है। गति की वजह से होती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये m मास का बॉडी है, इसके पास वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, गतिज ऊर्जा को हम k डॉट ई या k से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्या रहता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है, ठीक है। ये क्या रहती है, स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी रहती है, समझे। स्टूड फॉर्म जैसे मतलब कि स्टोर्ड मतलब उसमें जमा रहती है, ये एनर्जी का जमा फॉर्म है। इसमें क्या रहती है, इस मतलब सर एक ही जगह रहती है वहां पर? मतलब जमा रहती है, उसमें स्टोर रहती है। जैसे आपके पास से ये तो जैसे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने की वजह से जो एनर्जी है वो तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। लेकिन आपके यस सर। शरीर में एनर्जी जो जमा है, ठीक है, वो क्या होती है, ठीक पोटेंशियल है सर। एनर्जी। हेल्प से आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, ऊर्जा का यह जमा, जमा लिख देते हैं, यानी स्टोर, स्टोर्ड फॉर्म है जिसकी सहायता से आप कार्य कर सकते हैं। जिसकी सहायता से कार्य किया जा सकता है। कार्य किया जा सकता है। चलिए यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए यहाँ पे।
डन सर।